सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दीपावली है, आज भी दीपावली है और कल भी दीपावली है। हम आज मना रहे हैं दीपावली और कल भी दीपक जला के माँ भगवती को प्रणाम कर लेने में कोई बुराई नहीं है। ये तो सनातन धर्म की खूबसूरती है कि अभी तक एक दीपावली एक साल में मिलती थी, तो बड़ी कृपा है कि अब साल में दो दो दीपावली मना रहे हैं। हमारा त्योहार बढ़ रहा है, हमारी खुशियाँ बढ़ रही हैं, इसलिए तो लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे त्योहार बढ़ रहे हैं, सनातन धर्म की खुशियाँ बोलो बढ़ रही हैं, इसलिए कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। दोनों दिन आनंद लो, दोनों दिन दीप जलाओ, दोनों दिन माँ भगवती लक्ष्मी को प्रणाम करो। अच्छा है, इस बार लक्ष्मी माता हम सबके घर में ज़्यादा देर ठहरेंगी, ज़्यादा दिन के लिए आ रही हैं। मतलब इस बार से अब ये मान लो कि आप यदि लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी जी माँ इस बार हम सबके घरों में रुकने के मन से आ रही हैं, अब यहीं रहेंगे। अभी एक दिन के लिए आती थी माँ लक्ष्मी जी, अब दीपावली क्यों मनाते हैं? अच्छा बताओ किस खुशी में मनाई जाती है दिवाली? आज बात कर लें दीपावली की। किस खुशी में दीपावली मनाई जाती है, जरा बताइयो। मैया आज के दिन, आज लक्ष्मी माता का हैप्पी बर्थडे टू यू है। आज के दिन ही माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट भई। लक्ष्मी माता प्रकट भई और आज के दिन ही भगवान श्रीमन नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ। तो लक्ष्मी जी प्रकट भई और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसलिए गणेश लक्ष्मी जी के बीच में लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण जरूर रखिएगा, गोपाल जी रख लीजिएगा। लक्ष्मी जी भगवान श्रीमन नारायण, आपने वो आपके घर में वो तस्वीर होगी या वो विग्रह होगा जहाँ नारायण भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। ये वाला स्वरूप भगवान जी का सबके घर में होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी भगवान शयन करते हैं, जहाँ जिस घर में भगवान नारायण के शयन करने का चित्र होता है, जहाँ भगवान लेटे हैं, तो जहाँ नारायण लेटेंगे वहाँ तो लक्ष्मी जी बैठ के क्या करेंगी? वहाँ से तो जाने की कोई संभावना है ही नहीं। तो आपके घर में लक्ष्मी गणेश जी का तो पूजन आज करेंगे ही करेंगे, परंतु लक्ष्मी नारायण का पूजन विशेष होता है आज के दिन। आज लक्ष्मी नारायण का दिन है। अब आप कहोगे फिर गणेश जी कहाँ से आ गए? तो गणेश जी यहाँ आए कि हम सनातनियों में कोई भी पूजा हो, लक्ष्मी नारायण की पूजा भी हो, तो पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए गणेश जी सही है। हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है तो पहले किसकी पूजा? विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, प्रथम पूज्य। तो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा होती है। और गणेश जी की पूजा करके फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी जी की अकेले पूजा मत कर लीजिएगा, गणेश जी की पूजा करिएगा। हे गणेश जी,
जैसे आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, जैसे अपने माँ बाप की परिक्रमा गणेश जी लगाए ना, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल मिला। हे गणेश जी, आपकी जैसी बुद्धि हमारे पास हो। गणेश जी बुद्धिमान है। बुद्धि कैसी हो? गणेश जी जैसी। तो जिसके पास गणेश जी जैसी बुद्धि होगी, निश्चित ही लक्ष्मी जी वहीं रहेंगी। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी जी मूर्खों के पास रहती हैं कि समझदार विद्वानों के पास? बुद्धिजीवी बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी जी हैं या मूर्खों के पास? बोलो बोलो भाई। बुद्धिमान होगा तो लक्ष्मी जी होंगी। आप बहुत लक्ष्मी वाले हैं, मतलब बहुत आपके घर में धन धान्य है, मतलब आप बुद्धिमान हैं। मूर्खों के पास कहाँ है? तो गणेश जी जैसी बुद्धि, इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा। फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा। पूजा करते समय क्या करिए? गाय के गोबर से पहले लीपिएगा। गोबर ही लक्ष्मी का स्वरूप है। सनातन धर्म में गाय के गोबर में किसका वास है? लक्ष्मी जी का। इसलिए आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान की कथा जब कराते हैं तो पंडित जी गौर गणेश लक्ष्मी जी, गौर गणेश किसके बना देते हैं? गोबर के। गोबर के बना दिए जाते हैं। तो गोबर की पूजा होती है हमारे यहाँ गौर गणेश के रूप में। उसी से लीप करके फिर चौक पूरा जाए। आज आपके घर में पोंछा लगाइएगा, जहाँ पूजा करिएगा तो वहाँ नमक डाल करके पानी में सेंधा नमक डालते हैं, फिर उससे घर को पोंछा लगाते हैं, जिससे सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और उस बचे हुए पानी को घर के बाहर कहीं दूर फेंक दिया जाता है। दीपावली के दिन आप अपनी माँ और अपनी पत्नी, ये दोनों लक्ष्मी हैं, इसलिए आज के दिन अपनी पत्नी को और अपनी माँ को बहुत प्रसन्न रखिएगा। जो अपनी पत्नी और अपनी माँ को सदा प्रसन्न रखते हैं, अर्थात नारी को अर्थात स्त्री को प्रसन्न रखते हैं, स्त्री जात को प्रसन्न रखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए रहती हैं। लक्ष्मी जी एक नारी है और आपकी पत्नी और आपकी माँ भी एक नारी है। और लक्ष्मी जी कहती हैं कि जो अपनी नारी का सम्मान नहीं करता वो मेरा सम्मान क्या करेगा। जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता वो लक्ष्मी माँ का सम्मान क्या करेगा। इसलिए आप अपनी माँ का सम्मान करिएगा, अपनी पत्नी का आदर करिएगा, तो आपके घर में सदा लक्ष्मी प्रसन्न चित्त से आपके घर में रहेंगी। ये हर पुरुष को आज सुनवा दीजिएगा। अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को प्रसन्न रखिएगा, क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। अब अपनी घरवाली से आप लड़ो, अब अपनी माँ को आप घर से निकाल दो और फिर लक्ष्मी माँ की पूजा करो, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तो कुछ ना होगा। लक्ष्मी जी तो रूठ के चली ही गई। तो आज दीपावली में आप माँ भगवती लक्ष्मी जी का बहुत प्यार से हैप्पी बर्थडे टू यू मनाइएगा। और बाजार की मिठाइयाँ ना ले आइएगा। मांस, सुअर का मांस रहता है बाहर की मिठाइयों के घी में, बाजार के घी में मिलावट रहती है, उसका भोग ना लगा दीजिएगा। भले आप मिश्री का भोग लगा दो, पर बाजार की मिठाइयों का भोग तो ना लगाइएगा। आज के दिन घर में मिठाइयाँ बनानी चाहिए। खुद अपने घर में दूध का औंट करके उसका खोया बनाओ, मावा वो बनाओ जो भी है, और फिर उसकी मिठाई बनाओ। भले ना हो तो आप बेसन की मिठाई बना लो, क्यों? बेसन की मिठाई बना लो। कुछ ना हो तो आप खीर ही बना लो। पर बाजार की मिठाइयों का भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। हाँ या ना? अब आप लोग ना दीपावली के दिन बाजार की मिठाई लाते हो, बाजार की मिठाइयों में जो घी यूज होता है
300 रुपये किलो वाला होता है, 400 रुपये किलो वाला, और वो सूअर की चर्बी से बनता है। तो अब आप माँ भगवती को ये भोग लगाओगी तो माँ रहेंगी कि जाएंगी? बाजार की केवल लाई हो, लाई चढ़ती है ना आज के दिन, लाई बतासा, लाई बतासा तो ठीक है, मिठाई घर की हो, बाजार का कोई भी मिठाई इत्यादि का प्रयोग ना करें तो ही अच्छा है। भोग ना लगाओ, घर में ही बनाओ बेसन की मिठाई। और बड़े प्रेम से माँ भगवती लक्ष्मी का श्री सूक्त के 16 श्लोकों से आहुतियाँ दीजिएगा। आपके आसपास कोई ब्राह्मण हो उन्हें बुला लो, या आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए आज के दिन। श्री सूक्त 16 श्लोक हैं, श्री सूक्त के 16 श्लोकों से आहुतियाँ देनी चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जैसे पुराने जमाने में सांप का मंत्र, बिच्छू का मंत्र, ततैया का मंत्र और तमाम प्रकार की जो मंत्र सिद्धि होती थी, वो दीपावली की रात्रि में ही उनका आहुतियां उस मंत्र के करके और वो मंत्र जगाए जाते थे। आज दीपावली की रात्रि में आप जो भी आप मंत्र जगाना चाहते हैं तो आप पति पत्नी दोनों बैठिएगा, जोड़े से स्नान करके पवित्र भाव से 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो मुहूर्त है पूजन का, दोनों जन बैठ करके प्रेम पूर्वक पूर्व दिशा की ओर मुँह करिएगा। गाय के गोबर से लीप करके जो आपके घर में लक्ष्मी गणेश जी हैं, नारायण हैं, उनको स्थापित करिएगा। चौकी पर कपड़ा बिछा करके और उनको स्थापित करके भगवान जी को और उनकी पूजा जल इत्यादि से, पंचगव्य से, और पंचगव्य आप पी के फिर शुरू करें, दूध दही घी शक्कर शहद से पंचोपचार पूजा करके और प्रेम पूर्वक आपके घर में आज नई डायरी हो, नया पेन हो, खाता बही, उसको रखिएगा। उसमें स्वास्तिक बना करके माँ सरस्वती का आवाहन पुस्तक में कीजिएगा। बच्चों की कॉपी किताब का पूजन, आपके घर में आज के दिन तराजू का पूजन होता है, आज के दिन हल का पूजन होता है, बांट का, तराजू बांट का पूजन होता है। जो भी आपके पैसे हैं, सोना चांदी है, जो आपने धनतेरस में खरीदा होगा या जो आपके पास है, उसको रख कर के पूजन होता है। मानो ये सब कुछ भगवान को दिखाया जाता है कि हे प्रभु, जैसे सरकार को बताना पड़ता है ना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ऐसे दीपावली में आप सब बताओ लक्ष्मी माँ को कि देखो माँ आपकी कृपा से ये है, तो माँ देखेंगी कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है। जो है उसे बनाए रखेंगी, जो नहीं है लगेगा माँ भगवती को कि चाहिए तो माँ लक्ष्मी उसे पूरा कर देंगी। तो आज के दिन सारा जो आपके पास है वो माँ भगवती को प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। माँ ये है आपका दिया हुआ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे सब भगवान को। तो आज के दिन बड़े प्रेम से आप दीप प्रज्वलित कीजिएगा, देसी घी के दीपक जलाइएगा, कुछ दीपक देसी घी के जलाइएगा। और फिर जो तेल का है जो आप जलाना चाहें, मीठे तेल का, तो तेल के दीपक जला करके कुछ दीपक आप अपने कुल देवताओं को रखें। किसको रखें? बोलो, आपके कुल देवता हैं या नहीं? तो कुछ दीपक जला करके कुल देवताओं को जरूर रखना चाहिए। आज के दिन कुल देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। आप अपने मंदिर में दीपक रखें, लक्ष्मी जी के पास दीपक रखें, भगवान श्रीमन नारायण के नाम का। और आप सभी लोग इस तरह से दीपक जला के घर के चारों कोने में दीपक जला करके घर को रोशनी से भरें। और जब दीपक चारों ओर जलाओ तो माँ लक्ष्मी और भगवान श्रीमन नारायण से कहना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे हमारा घर आज रोशन है, ऐसे हमारे घर में आपकी कृपा से इस घर में, ये घर आपका है,
और इस घर में सदा ये खुशियों की रोशनी, प्रसन्नता की रोशनी, भक्ति और ज्ञान की रोशनी सदा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप लोगों को इस तरह फिर जो आप पूजा करते हैं करते ही होंगे, तब आप लोग इस तरह से पूजन करें। बहुत सारी विधि विधान आपको आपके पूर्वजों से मिलती है। कुछ कुछ परंपरागत पूजा होती है जो आपके बाप दादों ने करी, तो उनसे पूछ लिया करो। अपनी सास से, अपने ससुर से पूछा करो कि अपने यहाँ कैसी पूजा होती आई है। कई बार परंपरागत पूजा होती है कि बाप दादे जो करते आए हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। इस तरह से दीपावली की पूजा करनी चाहिए सबको। आज के दिन अपने घर पे तो दीपक जलाना ही चाहिए, और दीपक जला के जब पूजा पाठ संपन्न हो जाए तो एक दूसरे को मिठाई खिलाने की भी परंपरा है, एक दूसरे को गले लगाने की भी परंपरा है। कि आज तक हमारी और आपकी जो बात था, विवाद था, हम छोड़ें कल की बातें, कल की बात पुरानी, और अब प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी इस दीपक के तरह, जैसे ये दीपक सब तरफ रोशनी कर रहा है, ऐसे हमारी और आपकी दोस्ती, हम और आप मिल करके, हम और आप दोनों लोग देश को रोशन करें, समाज को रोशन करें, ज्ञान से रोशन करें, प्रेम से रोशन करें, एक दूसरे का मुंह मीठा करने की परंपरा है। लाई आज के दिन चढ़ती है। आप में से कितने लोग लाई चढ़ाने की परंपरा जानते हैं? चढ़ती है लाई? क्यों? क्या होती है लाई? काय की बनती है? बताओ, लाई काय की बनती है? काय की? हाँ? धान को जब गरम किया जाता है कढ़ाई में, उसमें रेत वेत डालते हैं ना, फिर उसमें गरम करते हैं, तो धान से क्या निकलती है? वाइट कलर की लाई, सफेद होती है, वो स्वच्छ होती है। धान कैसी होती है और लाई कैसी होती है ना? क्या अर्थ निकला? तपाया गया ना, धान को क्या किया गया, फिर क्या निकली, और फिर किसे चढ़ी? बोलो, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को। क्या मैसेज मिला? कि लक्ष्मी तक पहुंचने के लिए धान को पहले क्या करना पड़ा? तपना पड़ा। जो तपेगा, जो मेहनत करेगा, वही लक्ष्मी तक पहुंचेगा। ये मैसेज है। आप सोचो कि बिना मेहनत करे हम सफल हो जाएं, बिना मेहनत करे लक्ष्मी पा जाएं। आप बिना मेहनत करे लक्ष्मी पा भी लोगे तो याद रखना टिकेगी नहीं। जिन्हें बफौती के रूप में मिल जाती है ना लक्ष्मी, वो साल 2 साल 4 साल में बर्बाद कर देते हैं सब। लेकिन जो मेहनत करते हैं, तपते हैं, जो तपते हुए आगे बढ़ता है, वो सदा लक्ष्मी पुत्र बन करके रहती है या रहता है। तो लाई इसलिए चढ़ाई जाती है समाज को मैसेज देने के लिए कि लाई को लक्ष्मी तक पहुंचने के लिए कढ़ाई में तपना पड़ा, तब जाकर के वो निखरती है। धान से लाई बनती है, चमकती है, चांदी की तरह सफेद होती है ना। तो आप अभी कब चमकेंगे? जब आप तपेंगे। अब आप तपेंगे ही नहीं तो चमकेंगे कैसे? आप बिना तपे चमकना चाहते हैं, आप बिना तपे लक्ष्मी पाना चाहते हैं, संभव नहीं। 100 यहां पर लाखों रुपए पड़े हों, करोड़ों पड़े हों, मत देखो किसी की तरफ। आपको रास्ते में पड़ा हुआ पैसा मिल भी जाए तो वो टिकेगा ही नहीं। यदि ऐसे ही पैसा टिकता तो सारे चोर और सारे डाकू करोड़पति ना हो जाते। पर वो जस की तस हैं। कितने लोग चोरी करते हैं रोज, चप्पल जूते तक चुरा लेते हैं, मोबाइल और चैन सोना चांदी तक लेके भाग जाते हैं, आपका बटुआ आपका पर्स तक लेके चोर भाग जाते हैं। लेकिन ये चोर जितने भी चोरी करने वाले हैं, ये आपने देखा होगा एक से ही रहते हैं। इनकी कभी तरक्की नहीं होती, कभी ये सुखी नहीं रहते, इनके परिवार में शांति नहीं होती। क्यों? ऐसे बेईमानी से धन
शांति देता, ठहरता, तो सब ना बेईमानी करते। कौन समझाए इन मूर्खों को कि धन वही ठहरता है जो पहले धान से लाई बनता है, अर्थात जो तपता है वही निखर के लक्ष्मी के चरणों तक जाता है, फिर लक्ष्मी माँ उसे स्वीकार करती हैं। तो आपको भी ये सिद्धांत फॉलो करना चाहिए।